नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है जिसका नाम है MRN डायरीज। हमारा आज का वीडियो महाभारत के उस पात्र पर आधारित है जिसने कौरवों के मन में पांडवों के प्रति शत्रुता की नींव रखी थी, शकुनी। पर क्यों शकुनी ने अपने ही भांजे और अपने ही बहन के कुल का नाश करवाना चाहा? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। शकुनी गांधार राज्य के महाराज सुबाला के पुत्र थे। उनकी माता का नाम सुधर्मा था। वे 101 भाई बहन थे। सबसे छोटी एक ही बहन थी जिसका नाम गांधारी था और भाइयों में सबसे छोटे शकुनी थे। शकुनी अपनी बहन से अथाह प्रेम करते थे। शांतनु की मृत्यु के पश्चात भीष्म ने अनेकों राज्यों से मित्रता की और सभी को हस्तिनापुर का मित्र बनाया। जो मन से नहीं हुआ उन्हें पराजित करके अपने अधीन किया ताकि विचित्र वीर को किसी का भी भय न रहे और हस्तिनापुर दिन प्रतिदिन फलता फूलता रहे। महाराज सुबाला ने भी भीष्म से मैत्री न करने का जो निर्णय लिया, जिसके कारण युद्ध हुआ और महाराज सुबाला को हार देखनी पड़ी, परंतु भीष्म ने उन्हें सम्मान सहित अपना राज्य लौटा दिया और मित्रता की नई नींव रखी। महाराज सुबाल की एक ही परेशानी थी, उनकी पुत्री का विवाह। उनकी पुत्री गांधारी विश्व की सबसे सुंदर स्त्री थी और जन्म के समय उनकी तिथि के अनुसार कुल गुरु ने उन पर मंगल दोष होना बताया, जिसके कारण पति की मृत्यु होना आवश्यक है। ऐसी मान्यताएं दिखाई गई जिसका कोई भी प्रमाण न था, परंतु एक राजा अपनी पुत्री का कभी भी अहित नहीं चाहेगा। इसी कारण इसका उपाय बताने को कहा। तब कुल गुरु ने एक बकरे से विवाह करवाना उचित समझा। उस बकरे को खुला छोड़ दिया जाए और उस पर दृष्टि रखी जाए। जब वह बकरे की मृत्यु हो जाए तब पश्चात इनका विवाह सफल हो सकता है, ऐसा बताया। महाराज सुबाल ने ऐसा ही किया। उन्होंने पुत्री की छोटी आयु में ही बकरे से शादी करवा ली और उस बकरे को ऐसे जंगल में खुला छोड़ दिया जहां हिंसक व मांसाहारी पशु की संख्या अधिक मात्रा में हो, ताकि उस बकरे को कोई भी पशु अपना आहार बना ले और गांधारी अपने दोष से मुक्त भी हो जाए। और ऐसा ही हुआ और इस बात की कुछ वर्ष बीत गए और गांधारी अब विवाह हो चुकी है। महाराज सुबाला के सभी पुत्रों के विवाह हो चुके थे, केवल गांधारी ही सबसे छोटी और कुंवारी थी। शकुनी का विवाह भी हो चुका था। उनकी पत्नी का नाम था अर्शी, जिनसे उन्हें एक पुत्री उलुका और 2 पुत्र वृकासुर और विप्रचित्ति की प्राप्ति हुई थी। जैसे दिन बीतते गए महाराजा सुबाल के अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी और इस दौरान हस्तिनापुर में भी विचित्र वीर्य के पुत्र भी युवा हो चुके थे और भीष्म के कंधों पर मत्स्यगंधा ने उनके विवाह की जिम्मेदारी भी डाल दी। तब भीष्म के मन में धृतराष्ट्र के लिए गांधार नरेश सुबाला की पुत्री का स्मरण हुआ और भीष्म ने गांधार जाने के लिए प्रस्थान किया और वहां जाकर उन्होंने महाराज सुबाल के सामने उनकी पुत्री का हाथ अपने भ्राता के पुत्र के लिए मांगा। सुबाला यह सुनकर खूब प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा भीष्म भावी महाराजा पांडु की बात कर रहे हैं, परंतु उन्हें अचंभा तब लगा जब भीष्म ने धृतराष्ट्र के लिए हाथ मांगा था। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसी कारण कोई भी राजा अपनी सुशील व सुंदर पुत्री का विवाह एक अंध से करना नहीं चाहेगा, परंतु अगर अस्वीकार करते तो यह हस्तिनापुर का अपमान होता और हस्तिनापुर का अपमान यानी सीधे सीधे भीष्म का ही अपमान और भीष्म को युद्ध के लिए चुनौती, और वह विवश होकर उन्होंने हामी भर दी। यह महाराजा सुबाला की धारणा थी भीष्म के लिए, परंतु उन्होंने एक बार भी भीष्म समक्ष अपनी बात रखने की हिम्मत नहीं की। भीष्म को उन्होंने ठीक से जाना ही नहीं था। अगर वह यह बात उनके समक्ष रखते तो उनकी इच्छा विरुद्ध भीष्म यह विवाह नहीं करवाते, परंतु भीष्म को लगा वह खुशी खुशी विवाह को स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए धृतराष्ट्र से गांधारी का विवाह करवा दिया गया। इस बात से सबसे अधिक पीड़ा शकुनी को हुई थी, परंतु भीष्म के डर से वे भी मौन रहे। गांधारी एक सच्ची पतिव्रता नारी थी और उन्होंने पति की दशा जानकर आजीवन पति की सहयोगी बन अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। विवाह के पश्चात सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु कुछ वर्ष बाद एक गुप्तचर द्वारा धृतराष्ट्र को गांधारी के प्रथम विवाह और मांगलिक होने की बात पता चली और गांधारी का प्रथम विवाह एक बकरे के साथ हो चुका है।
परंतु गांधारी तब एक बालिका थी और उस कारण वह उस बात को नहीं जानती और उसे एक खेल या नाटक समझकर भूल चुकी थी। परंतु यह बात महाराज सुबाला ने भीष्म और हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से छुपाकर उनके साथ छल किया है, उन्हें अपमानित किया है और हस्तिनापुर के साथ आजीवन शत्रुता मोड़ ली है। ऐसा सोचकर धृतराष्ट्र ने यह बात भीष्म से कही और यह जानकर भीष्म भी उतने ही क्रोधित हुए और धृतराष्ट्र गांधार पर चढ़ाई करके महाराज सुबाला और उनके सभी पुत्रों को बंदी बना लिया और कारागृह में मरने के लिए डाल दिया गया। महाराज सुबाला और उनके पुत्रों ने उनसे अनेकों बार क्षमा याचना की, परंतु अपमान की ज्वाला में आग बबूला हो चुके धृतराष्ट्र ने उनकी एक न सुनी और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारने के लिए उन 101 पुरुषों में खाना देने के लिए केवल एक मुट्ठी चावल ही दिए गए और ऐसा दिन प्रतिदिन होता था। एक चावल मुट्ठी से एक पुरुष का पेट भी नहीं भर सकता और यह तो 101 थे। यह सब जानकर भी भीष्म ने कोई आपत्ति नहीं जताई और न ही धृतराष्ट्र को रोका, कारण वे भी इसे हस्तिनापुर का अपमान ही समझ रहे थे। इस तरह की वेदना सहकर गांधार, नरेश और सभी राजकुमार शक्तिहीन हो चुके थे और भूख की असह्य वेदना भी झेल रहे थे। तब महाराज सुबाला ने भी धृतराष्ट्र तथा हस्तिनापुर से प्रतिशोध लेने के लिए मन ही मन में ठान ली और इस कार्य के लिए उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो बुद्धि में और कूटनीति तथा राजनीति में पारंगत हो, जो कूटनीति जानता हो, साथ ही साथ एक षड्यंत्रकारी भी हो। अपनी आंखों के सामने अपनों को मरता हुआ देखने के कारण शकुनी, जो बुद्धिमान और अपने राज्य के श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ थे, वे अब कूटनीतिज्ञ भी बन चुके थे। कारण कोई भी सकारात्मक सोच और सकारात्मक वस्तु अत्यंत दुख और पीड़ा सहने के कारण नकारात्मकता को प्रेरित आसानी से या प्रभावित हो जाता है। महाराज सुबाला ने इस कार्य की पुष्टि के लिए अपने सभी पुत्रों को बुद्धि क्षमता को जांचने हेतु उन्हें एक कार्य दिया। उनके कारागार में पूर्व में रखे गए बंदियों की हड्डी का ढांचा में से एक हड्डी निकाली और अपने सभी पुत्रों को उसमें एक धागा एक छोर से दूसरे छोर तक लाने को कहा। सभी पुत्रों ने यह कार्य शुरू तो किया, परंतु कोई भी पूरा नहीं कर पाया। अंत में सबसे छोटे पुत्र शकुनी की जब बारी आई तो उसने हड्डियों को गौर से देखा और अपने वस्त्र से एक धागा निकाला और मृत ढांचे के आसपास से एक चींटी को देखा और उसे उठाकर हड्डी के समक्ष रखा और उस धागे को चींटी से बांध दिया और शकुनी ने चावल का एक दाना उठाया और चींटी से सहलाया और हड्डी में एक खंड देकर उसमें दबा दिया। चींटी अब आगे बढ़ी उस दाने को खाने के लिए और उसने अपना सारा बल लगाकर दाने को धक्का देकर अंदर खसेड़ दिया, जहाँ से हड्डी के ढांचे के बीच का जो नाली समान हिस्सा होता है उसमें दाना जा पहुँचा और चींटी वहाँ से चलते चलते हड्डी के दूसरे सिरे तक पहुँच जा चुका और वहाँ पर भी पहुँचते पहुँचते चींटी ने पुनः प्रयास करके हड्डी के दूसरे छोर से भी अपना मार्ग बना लिया। इस कार्य उपरांत वह धागा जो चींटी से बंधा हुआ था वह हड्डी के बीच में से निकल चुका था। यह देखकर सुबाला अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने अपने कार्य हेतु शकुनी को चुना और सभी पुत्रों और अपने इस कार्य के विषय में बताया। उनकी जीवित रहने की अब कोई भी आशा जीवित नहीं बची है और सभी दुर्बलता और पीड़ा से तड़पकर मरने वाले हैं। परंतु अगर 101 में से 100 मिलकर किसी एक को जीवित बचा ले अपने हिस्से का अन्न उसे प्रदान करके, तो जीवित व्यक्ति यहाँ से छूटने के पश्चात उन सभी की मृत्यु का प्रतिशोध लेगा और इस कार्य के लिए उसे बल से अधिक बुद्धि की आवश्यकता होगी। और इस कारण महाराज सुबाल ने सभी की परीक्षा ली, जिसमें शकुनी विजय रहा। इसलिए अब महाराजा सुबाल और उनके 99 पुत्र अपने हिस्से का सारा अन्न शकुनी को देंगे और जीवित रहने के लिए उसे छूटने के लिए प्रदान करेंगे, ताकि यहाँ से छूटने के पश्चात वह उनका प्रतिशोध लेगा। इसलिए सभी तैयार हो चुके। सभी ने अपने अन्न में से 2-2 दाने शकुनी को देते रहे और शकुनी की आंखों के सामने धीरे धीरे उसके सभी भाइयों की मृत्यु होने लगी। महाराजा सुबाल के राज्य गांधार तंत्र मंत्र और सिद्धि के लिए प्रचलित था। महाराज सुबाल भी उनमें से अनेकों तंत्र मंत्र विद्या जानते थे
और उन्होंने अपने पुत्र की सहायता के लिए अपना एक पैर तोड़कर उसकी हड्डी में से ऐसा अस्त्र बनाया जो शकुनी को अपनी कार्य सिद्धि में सहाय कर सके। तब शकुनी के सुझाव पर महाराजा सुबाला ने उन हड्डियों में से 64 के पासों को बनाया और उसे अभिमंत्रित किया और अपने लहू की आहुति देकर किया। शकुनी को देते हुए कहा, यह पासे हमेशा तुम्हारी बात ही सुनेंगे और यह तुम्हारी इच्छा अनुसार कार्य करेंगे। धीरे धीरे सभी की मृत्यु होने लगी। अब केवल महाराजा सुबाल और उनका पुत्र शकुनी ही बचे थे। तब एक बार धृतराष्ट्र उन्हें देखने को आए और सुबाला उनके सामने रोए, गिड़गिड़ाए और अपने एक पुत्र को क्षमादान देकर जीवित छोड़ने को कहा। और आखिर में धृतराष्ट्र ने यह बात स्वीकारी और शकुनी को कारागार से मुक्त किया। और तब तक महाराज सुबाला की मृत्यु हो चुकी थी और शकुनी ने अपने भाइयों और पिता का अंतिम संस्कार करके अपने पैर पे एक ऐसी चोट दी जो कभी भी न भरे, लेकिन वह उन्हें अपने प्रतिशोध की याद दिलाता रहे। इसी पीड़ा के कारण शकुनी लंगड़ा कर चलते थे। उन्होंने अपने आप को धृतराष्ट्र को समर्पित किया और उनका दास बनकर रहने लगे और उनसे प्रार्थना करने लगे ताकि वो उनका विश्वास जीत सके। धृतराष्ट्र ने यह प्रार्थना भी स्वीकार ली और शकुनी को हस्तिनापुर में अपने साथ रहने को परवानगी दी। गांधारी ये सब जानकर भी मन ही मन दुखी होती रहती, परंतु पति के आगे कुछ न कह सकती, अन्यथा एक भाई की भी मृत्यु हो जाती। धीरे धीरे शकुनी ने धृतराष्ट्र के विश्वास को जीत लिया और अंदरों अंदर उनके परिवार में द्वेष की अग्नि जलाना शुरू कर दिया। शकुनी ने पांडवों और कौरवों के बीच की दूरियां को बढ़ाया और कौरवों को हमेशा छल कपट तथा अधर्म का ही पाठ पढ़ाया, अनेकों षड्यंत्र सिखाए। शकुनी एक बुद्धिमान व्यक्ति थे जो धर्म और अधर्म ठीक तरह से जानते थे, पर उन्होंने हमेशा कौरवों को बुरा ही सिखाया ताकि वो बुरा कार्य करें और उनका अंत जल्दी से हो सके। शकुनी ने कौरवों के साथ साथ पूरे हस्तिनापुर की नींव हिला दी और आखिर ऐसा दौर आया जब भाई भाई के खून का प्यासा हो गया। शकुनी के पासों की मदद से ही कौरवों ने पांडवों को सब कुछ छीन लिया था। हर बुरी व्यक्ति का भूतकाल भी उतना ही बुरा होता है। कोई भी व्यक्ति दुष्कार्य अपने माता के गर्भ से नहीं लेकर जन्म लेता, वो वही सीखता है जो दुनिया ने उसे सिखाया। कोई भी पूरी तरह से ना ही धर्मी हो सकता है, ना ही पूरी तरह से अधर्मी। हमारे कर्म का चयन ही हमारा भविष्य सुनिश्चित करते हैं।